नमस्ते। चलिए आज ग्रामर को एकदम आसान बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, वो भी इतने सिंपल तरीके से कि आपको मजा आ जाएगा। ग्रामर क्या ये मुश्किल है? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है ना? इतने सारे नियम, इतनी सारी बातें, कभी-कभी कंफ्यूजिंग लग सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज की इस चर्चा में हम इसे इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से। हमारा पहला सेक्शन है एक आइडिया एक सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस आखिर होता क्या है? बहुत सीधी सी बात है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक ही आइडिया हो, बस एक पूरी बात, एक पूरा ख्याल। जैसे कि ये उदाहरण देखिए, आई लाइक टी, यानी मुझे चाय पसंद है। ये एक पूरी बात है, इसमें कुछ अधूरा नहीं है। बस यही तो है एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो एक आइडिया वाला सेंटेंस तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा यानी दो आइडिया हों तो क्या होता है। तो सवाल यही उठता है कि जब दो अलग अलग आइडियाज हों तो उन्हें एक साथ कैसे कहा जाए। यहां देखिए, हमारे पास दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ मुझे चाय पसंद है और दूसरी तरफ मुझे कॉफी पसंद है। ये दोनों अपने आप में पूरी बातें हैं ना, मतलब दो सिंपल सेंटेंस। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें चाहिए एक तरह का गोंद। ग्रामर में इसे हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे एंड, बट, सो। ये शब्दों के बीच एक पुल का काम करते हैं। और बस जैसे ही हम दो आइडियाज को इन जॉइनिंग वर्ड से जोड़ देते हैं तो जो नया सेंटेंस बनता है उसे ही हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये दो सिंपल सेंटेंस का मिला जुला रूप है। तो देखिए, हमारे वो दो अलग अलग सेंटेंस अब एंड से जुड़कर एक बन गए हैं। आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, मतलब मुझे चाय पसंद है और मुझे कॉफी पसंद है। देखा कितना सिंपल था। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक छोटे से आसान से फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं। ये टेबल बहुत काम की है। समझिए, पूरी कहानी का निचोड़ है। सिंपल सेंटेंस मतलब बस एक आइडिया, और कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो आइडियाज और बीच में एक जॉइनिंग वर्ड। बस इतना ही है पूरा खेल। तो फिर क्या लगता है, ग्रामर आसान है ना? बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब जब सब कुछ इतना क्लियर हो गया है तो जरा सोचिए, अपना कोई फेवरेट कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली बार कुछ और नया सीखने के लिए।